rolling down of disc, cylinder and hoop ring down the inclined plane। ये hoop कहते हैं जिसको रिंग भी कहा जाता है, और ये सिलेंडर जिसको डिस्क भी कह सकते हैं अगर इसकी डेप्थ कम हो। अगर इन दोनों को डाउन द स्लोप फेंका जाए तो कौन सा पहले पहुंचेगा, एक तो ये आपको समझ आनी चाहिए। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या होगी वो भी आपको पता होना चाहिए। टॉप पे क्या होता है, बोथ ऑफ दीज हैव पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऊपर तो इनके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अभी इनको छोड़ेंगे तो तब ये काइनेटिक एनर्जी इनकी बनती है। तो सिलेंडर यानी डिस्क और हुप या रिंग, ईच ऑफ देम हैज़ टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब चलते हैं दो तरह की काइनेटिक एनर्जी, एक क्या है लीनियर जो कि यूँ बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दूसरा ये गोल गोल अपने एक्सिस के गिर्द गोल गोल भी घूम रहे हैं जिसको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कहा जाता है। जब ये बॉटम पे पहुंचते हैं तो उस टाइम पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये दो एनर्जीज यानी काइनेटिक एनर्जी लीनियर और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल दोनों मौजूद होती हैं। तो पहले हुप की बात कर लेते हैं जिसको रिंग भी कहते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सारा का सारा लॉस हो जाएगा, सारी mgh लूज़ हो जाएगी। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का आपको पता है हाफ mv² फार्मूला होता है, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का आपने इसी चैप्टर में फार्मूला सीखा है आई ओमेगा स्क्वेयर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई की वैल्यू क्या होती है mr²। जो सबसे बेसिक फार्मूला है आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो है mr², और वो अप्लाई होता है हुप के ऊपर या रिंग के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे आई की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हमें मिल रही है जो कि हम लोग लीनियर से मिला सकते हैं। v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पे क्या है आर स्क्वेयर है ओमेगा भी स्क्वेयर, तो इसका मतलब है v स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की जगह हम लोग v स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। अब ये देखें हाफ mv² हाफ mv², ये दोनों मिलके पूरा 1 mv² बना देंगे। तो mgh इज इक्वल टू mv², m को कट कर देंगे तो v स्क्वेयर हमारे पास आ जाता है इससे gh, और v अगर निकालें तो स्क्वेयर रूट ऑफ gh। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है जब ये बिल्कुल नीचे पहुँच जाता है तो v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ gh होती है। अभी आ जाते हैं डिस्क सिलेंडर की तरफ, जब वो बॉटम पे पहुँचेगा तो क्या होगा। उसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लूज हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा, हाफ mv² ट्रांसलेशनल का, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर रोटेशनल का। अब आई की हमें वैल्यू इस सिलेंडर के लिए क्या होती है वो हम लोग सीख चुके हैं, हाफ mr²। हुप के लिए क्या आती है, सिर्फ mr², जो बेसिक सबसे बेसिक फॉर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, लेकिन सिलेंडर के लिए हाफ mr² होती है। तो यहाँ पे हम आई की जगह वो डाल देंगे। अब यहाँ पे वही आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर लिखा हुआ है, इसको वी की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर ओमेगा की स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख देंगे, वी स्क्वेयर। अब ये देखें हाफ और हाफ आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 1/4। अब इनको कंबाइन करते हैं, mv² कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया, हाफ प्लस 1/4। हाफ कितना होता है 0.5, और 1/4 क्या होता है 0.25, यानी दोनों मिला के 0.75, और 0.75 को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 3/4। तो mgh के अंदर से m और mv² में से भी m काट देंगे, पीछे बचेगा gh इज इक्वल टू 3/4 v²। अभी v² की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी 4/3 gh, और v² को स्क्वेयर रूट लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वेयर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 4/3 gh स्क्वेयर रूट। तो ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी। अब इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले इस टॉपिक को एक और कंपैरिजन आपको दिखा दूँ। हुप जो रिंग जब एट द बॉटम पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh कन्वर्ट हुई थी हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में, और वैल्यू एक जितनी आई थी, यानी बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी होती है और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होती है। जबकि डिस्क के केस में या सिलेंडर के केस में आप देखें हाफ mv² है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या होती है जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, और जो रोटेशनल है वो 1/4 mv² है, यानी क्वार्टर। ये कम है और ये ज़्यादा है, इसका मतलब है ये ज़्यादा स्पीड से नीचे मूव करेगा बनिस्बत हुप के, जो कि अपेरेंटली हमें लग भी रहेगा, सारी बात है इसका मास भी कम है, हॉलो है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। इसकी ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी बनिस्बत रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के।